थे। आपने फरमाया ए जालिम, तुम इन लबों पे छड़ी मार रहा है। अल्लाह, ये वो लब हैं जिन्हें मेरे नबी चूमा करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये वो हुसैन है जिसे मेरा नबी सूंघा करता था। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये कौन है? तो बताया गया कि ये सहाबी रसूल ज़ैद इब्ने अरकम है। फरमाया अगर ये बूढ़ा सटिया ना गया होता तो अभी इसका सर कलम कर दिया जाता। आप वहां से ये कहते हुए गए, ऐ लोगों, तुमने इस जालिम को हुक्मरान बनाया, तुमने ऐसे बदबख्त को हुक्मरान बनाया। अब हुकूमत ऐसे बदबख्तों के हाथ में आ गई है जिनके अच्छों को शहीद किया जाएगा, जिनके बेगैरतों और जिनके जालिमों को अल्लाह अल्लाह जगह ब जगह उनका इंतखाब करके उनको लगाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तुम भी गुलाम बन गए, तुम्हारी नस्लें भी गुलाम बन गई। अल्लाह समझ। ये कहते हुए ज़ैद इब्ने अरकम वहां से निकले। आप समझते हैं इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला और उनके सर और सीराने करबोबला सय्यदानियों और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को 35 दिन, कितने दिन? 35 दिन कूफे की जेल में रखा गया। अल्लाह, 35 दिन रखा गया। जब यजीद का खत आया कि इनके सरों को और इस काफिले को दिमश्क रवाना किया जाए, तो वो भी दुनिया ने मंजर देखा। जब सरे हुसैन और असीराने करबोबला का जब काफिला दिमश्क की जानिब रवाना हुआ, तो दुनिया ने यह भी देखा अल्लाह अल्लाह कि दिमश्क को सजाया गया, बल्कि शाम को सजाया गया। महलों में रंगो सुरूर की महफिलें सजाई गई, जगह बा जगह अल्लाह अल्लाह, जगह बा जगह कुमकुमे लगाए गए। क्यों लगाया गया? आज लोग यजीद को, बदबख्त लोग यजीद को बेकसूर साबित करना चाहते हैं। वो ये बताएं कि इन महफिलों को सजाया क्यों गया था, गलियों को सजाया क्यों गया, कूचों को सजाया क्यों गया, रक्सो सुरूर की महफिलें लगाई क्यों गई? अगर यजीद, अल्लाह, अगर यजीद कसूरवार ना था तो उसने ये इत्माम क्यों किया? पता लगा कि बाकई यजीद ही असल में हुसैन का कातिल था। इसलिए अगर वो फौज ना भेजता तो करबला में वो हश्र बरपाना होता। जब ये काफिला वहां से गुजर रहा और जब ये यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा, अल्लाह समद, जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो वहां पर सैयदा सकीना से बड़ी सैयदा फातिमा थी। दरबारियों ने कहा कि इस फातिमा को मुझे दे दो, यानी मैं इसको बांदी बनाना चाहता हूं। अल्लाह समद। सैयदा फातिमा रो करके सैयदा ज़ैनब को चिमट गई, फूफी जान, अब मुस्तफ़ा के घराने की बेटियों को बांदी भी बनाया जाएगा, अब मुस्तफ़ा की आल की बेटियों को बांदी भी बनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम आली मकाम का नूरे नजर वहां जलवा फिगन है। अल्लाह अल्लाह, आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ यजीदियों सुन लो, देख लो फातिमी तेवर, फातिमी तेवर हुक्मरानों के भी साथ, देखो मेरा हुसैन ना दबा, आज उनकी आल भी नहीं दब रही है, कल ना वो दिमश्क में दबे ना कूफा में दबे। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने बातिल से समझौता ना किया, बातिल की आंखों में आंखें डाल करके जमाने को बता दिया कि हम कर सकते हैं लेकिन बातिल से समझौता नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, यही हुसैन ने करबला में दर्श दिया। अल्लाह समद। जब ये कहा तो सैयदा ज़ैनब ने वहां खुतबा दिया और खुतबा देकर के फरमाया था, ऐ यजीदियों सुन लो, ना ये हक तुम्हें हासिल है और ना इन सिपाहियों को हासिल है और ना इस यजीद को हासिल है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहिब क़िबला अज़हरी उलमा अहले सुन्नत। जैसा कि मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अल्लामा सैयद अमीरुल क़ादरी साहब टांडे से निकल चुके हैं, इसलिए पहुँचने ही वाले हैं। अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए। अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती अय्यूब साहब तशरीफ रखते हैं। इमाम अली मकाम के दरबार में सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा पढ़ा वो तवारीख के औराक पर मुनक्कश है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, ऐ यजीदियों सुन लो, ये जो कह रहा है ना इस फातिमा को बांदी बनाने के लिए, ना हक तुम यजीदियों को हासिल है ना इस यजीद को हासिल है। जब यजीद ने कहा कि मुझे तो है, फरमाया सैयदा ज़ैनब ने कि नहीं, हरगिज़ तुझे हासिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आता है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं उस जानिब नहीं जाऊंगा कि 200 कुछ दिन
इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन अली मकाम के सर और उनके खानदान की औरतों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, और एक रिवायत में 40 दिन जेल में रखा गया। रिवायतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह अल्लाह, जब यजीद ने देखा कि मेरे ही खिलाफ लोग अब खड़े होने वाले हैं, जब यजीद ने यह देखा तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुला करके फरमाया, अल्लाह, ऐ इमाम, ऐ शहजादे, अगर मैं होता तो ये हश्र बर्पा ना होता। मेरी मंशा नहीं थी। अल्लाह लानत करे उस पर जिसने हुसैन को शहीद किया। अल्लाहु समद। फरमाया, शहजादे तुम क्या चाहते हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुझे दिमश्क की जामा मस्जिद में खुतबा, जब जुमे का दिन आए तो मुझे खुतबा पढ़ने के लिए दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि तमाम सादात इकराम जो यहाँ हैं और जो सय्यदानियाँ हैं, किसी शरीफ आदमी की सरपरस्ती में ये काफिला मदीना पहुंचाया जाए। और तीसरी शर्त मेरी यह है कि इमाम अली मकाम के जो कातिल हैं वो मुझे सुपुर्द किए जाएं। क्यों? कि मैं शरीयत के मुताबिक मैं अपने बाप इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लूंगा। अल्लाह अल्लाह। यजीद ने कहा, शहजादे, मैं तेरी शर्तें तो पूरी कर सकता हूं, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। अब बताया जाए कि हुसैन के कातिल को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले क्यों ना किया गया? अगर यजीद ने कत्ल ना कराया था तो बताया जाए कातिलाने हुसैन को हवाले करने से क्यों कतरा रहा है? तो पता लगा यजीद ही हुसैन का कातिल था, यजीद ही हुसैन का कातिल था। अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया, शहजाद, जब जुमे का दिन आया और दिमश्क की जामा मस्जिद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन जब दिमश्क की जामा मस्जिद में जलवा फिगन हुए और मिंबर एक खिताबत पर जब जलवागर हुए, अहले बैत के मनाकिब व फज़ाइल जब बयान किए तो लोग दहाड़े मार मार के रोने लगे। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन का बेटा खुतबा दे रहा है, इसलिए खिताबत तो उनके घर की लौंडी है, खिताबत तो इनके घर की गुलाम है। आज भी दुनिया में जो सादात इकराम, अभी देखना एक सैयद के जौहर, जब सैयद अमीनुल कादरी के खुतबे का ये आलम है तो ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। दुनिया में जो सादात इकराम है उनकी खिताबत का आज भी जवाब नहीं है। जाओ किचोचा में और देखो सादात किचोचा के खिताबत की झलक देखो और उनके खुतबों का जलवा देखो, उनके खुतबों की चमक और तमक देखो कि दुनिया आज भी अशश कर रही है। और जब वो शहजादे बोलने पर आते हैं तो अल्फाज उनके सामने सफे बांधे खड़े होते हैं। अल्लाह अल्लाह। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिमश्क की जामा मस्जिद में जब खुतबा दिया, अल्लाह, सबकी चीखें निकल गईं। अल्लाहु समद। तो रिवायत में आता है कि जो सर उनके पास थे उनको वहीं दफन कर दिया गया, और एक रिवायत में नहीं, दफन नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, इन सरों को ले जाकर के नाना को दिखाऊंगा। नाना देखो, तुम्हारी उम्मत ने कलमा पढ़ पढ़ के तुम्हारे जानिसारों के साथ किया। नाना, ये नाना को जाकर के दिखाऊंगा। देखो नाना, हुसैन दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए गया था। तुम्हारी उम्मत ने देखो तुम्हारे नवासों के साथ क्या मामला किया है। अल्लाह अल्लाह। जिससे ही ये काफिला मदीने की जानिब को बढ़ता था, जब मदीने की जानिब को ये काफिला बढ़ता था, सबकी हिचकियां बनती चली जाती थी। अल्लाह अल्लाह। और मदीने तैयबा में पहले ही किसी ने खबर दे दी कि लुटा पुटा काफिला आ रहा है, तो मदीने तैयबा का कोई बच्चा ऐसा ना था, कोई बूढ़ा ऐसा ना था, अल्लाह अल्लाह, जिसकी आंखें अश्कवार ना हुई हो, जिसको रोया ना हो। अल्लाह अल्लाह। ये 2 मर्तबा मदीने वाले रोए हैं। जब आमना का लाल दुनिया से गया तभी सफेद कोहराम मदीने में मचा था, पूरी दुनिया खटाटोप अंधेरे में नहा गई थी। अब मेरा हुसैन, अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन का लुटा फुटा काफिला जब जा रहा है मदीने की जानिब, और जैसे ही मदीना करीब आ रहा है, सय्यदानियों की हिचकियां बनती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह। और जब ये काफिला मदीने में पहुंचा, अल्लाह अल्लाह, तो लोग दहाड़े मार मार के रो रहे थे। अल्लाह अल्लाह।
दहाड़े मार मार के रो रहे थे, अल्लाह समझ। और जब ये काफिला मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े मुबारक पे पहुंचा, सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान लो ये हुसैन का सर है, नाना जान ये वही तो हुसैन है, अल्लाह अल्लाह जिसको आप चूमा करते थे, नाना जान ये वही हुसैन है, अल्लाह अल्लाह देखो आपके लहलाते हुए खेत को कैसे मसल दिया गया, नाना जान देखो आपके बालों को करबला के मैदान में कैसे काट दिया गया, नाना जान देखो आपका हरा भरा गुलशन कैसे ताराज कर दिया गया, नाना जान देखो तुम्हारा कलमा पढ़ने वालों ने, तुम्हारा कलमा पढ़ने वालों ने, इस्लाम का दावा करने वालों ने, अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाह की सदाएं लगाने वालों ने, नाना जान देखो तो यही तो हुसैन है, नाना ये हुसैन है, इसका आखिरी सलाम ले लो। जब ये जा रहा था तो यही कह के जा रहा था, ऐ ज़ैनब नाना को आखिरी सलाम मेरा पहुंचा देना, ऐ नाना जान देखो तो जरा आपकी उम्मत ने क्या किया, अल्लाह अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं, नाना जान जरा देखो तो सही, आपके कलमा पढ़ने वालों ने, आपका कलमा पढ़ने वालों ने, आपकी उम्मत ने आपके गुलशन को मिसल दिया, अल्लाह अल्लाह। और जब ये काफिला सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा अल्लाह अल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पे पहुंचा, कोई आंख ऐसी ना थी, कोई दिल ऐसा ना था जो तड़पा ना हो, कोई आंख ऐसी ना थी जो रोई ना हो, अल्लाह अल्लाह। जब ये काफिला सैयदा फातिमा की तुरबत पे पहुंचा तो कहा, अम्मी जान जो हुसैन को तुमने जो समझ के पाला था आज वो कुर्बानी पेश कर चुका है, अम्मी जान जो कुछ समझ करके तुमने हुसैन को लुक़मे खिलाया था आज उसका अल्लाह अल्लाह आज उसकी लाज रख के हुसैन आ चुका है, अल्लाह अल्लाह। रिवायत में आता है कि इमाम अली मकाम और जानिसारा ने इमाम अली मकाम के सरों को, सैयद साहब जब तक के आ रहे हैं मैं बोल रहा हूं, तो हुसैन ने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, बुरहान के लिए जो कुर्बानी दी कयामत तक। अब गाड़ी नजर आ गई है, अब लोग खड़े हो जाएं आप, और रास्ते में बिल्कुल रास्ता बना लें, और एक आले रसूल की मोहब्बत में आप लोग इस्तिकबाल करेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, इधर उधर खलफशान नहीं करेंगे, मुसाफिर के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे, अदब और एहतराम के